नमस्कार दोस्तों, मैं सुमा डेलवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक का नाम है बीसीजी वैक्सीन। आज अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे बीसीजी वैक्सीन के रिगार्डिंग। तो आपने अगर पीछे वाली क्लास देखी तो उसके अंदर अपन लोगों ने लाइव वैक्सीन कौन सी होती है, किल्ड वैक्सीन कौन सी होती है और टॉक्सोड वैक्सीन है वो कौन सी होती है और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में बात की थी। आज से अपन जो बात करेंगे वो पर्टिकुलर वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। तो अपनी जो फर्स्ट वैक्सीन आती है वो आती है बीसीजी वैक्सीन। तो बीसीजी वैक्सीन के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है वो आता है कि सर आपकी बीसीजी वैक्सीन है वो कौन सी है। कौन सी का मतलब हो गया लाइव है, किल्ड है, टॉक्सोइड है। तो क्या है अपनी बीसीजी वैक्सीन? अपनी बीसीजी वैक्सीन क्या, आपको ट्रिक याद होगी, बेटा बहुत तेज, राम चाचा और मोहन मुझे जोर से रुलाते हैं। तो बेटा का आपने क्या लिया था? बेटा का आपने लिया था बीसीजी, यानी वो क्या है आपकी बीसीजी, क्या आपकी लाइव वैक्सीन है। तो बीसीजी क्या है? एक लाइव वैक्सीन है। फुल फॉर्म की बात करें तो बेसिलस कालमेटी यूरिन इसकी है फुल फॉर्म होती है बीसीजी की। ठीक है फ्रेंड। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन निकल के आता है वो आता है कि भाई आप बीसीजी वैक्सीन को किस रूट से देते हो, किस रूट से आप पेशेंट को बीसीजी वैक्सीन है वो देते हो। आईएम देते हो, आईवी देते हो, सबकुटेनियस देते हो, इंटरडर्मल देते हो। तो फ्रेंड कैसे देते हैं अपन बीसीजी वैक्सीन को? तो बीसीजी वैक्सीन को जो अपन देते हैं वो देते हैं अपन इंट्राडर्मली देते हैं, यानी इंटरडर्मल रूट से अपन बीसीजी वैक्सीन है वो देते हैं। दो क्वेश्चन क्लियर हो गए कि बीसीजी वैक्सीन होती है वो एक लाइव वैक्सीन होती है, इंटरडर्मली दी जाती है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है वो आता है इसकी डोज से, कि बीसीजी वैक्सीन की डोज है वो कितनी होती है। तो फ्रेंड बीसीजी वैक्सीन की डोज के रिगार्डिंग दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो दोनों क्वेश्चन की अपन यहाँ बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन निकलता है कि 8 बर्थ और एक निकलता है कि 1 ईयर तक। ठीक है, अपन बीसीजी वैक्सीन बच्चे को 8 बर्थ दे रहे हैं तो कितनी डोज रखेंगे, और अगर बीसीजी वैक्सीन है 1 साल तक दे रहे हैं सॉरी 1 साल तक अगर बीसीजी वैक्सीन दे रहे हैं तो अपन क्या डोज रखेंगे। तो फ्रेंड अगर बीसीजी वैक्सीन की बात करें कि बीसीजी वैक्सीन अगर 8 बर्थ दे रहे हैं तो अपन डोज रखते हैं 0.05 ml। ठीक है, 0.05 ml बीसीजी वैक्सीन है वो अपन देते हैं। आई बात समझ में? अगर 1 साल का पूछे, 1 महीने से अगर 1 महीने तक दे रहे हैं तो 0.05 ml रहेगी। अगर 1 महीने से 1 साल तक की बात करें तो वो अपनी वैक्सीन चली जाएगी 0.1 ml के ऊपर। आई बात समझ में? आपने बात की है कि सर अपन बीसीजी वैक्सीन पढ़ रहे हैं, एक मिनट, कि सर अपन बीसीजी वैक्सीन पढ़ रहे हैं। बीसीजी वैक्सीन की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो बीसीजी वैक्सीन की फुल फॉर्म होती है बेसिलस कालमेटिन यूरिन, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है फ्रेंड। देन आप बात करो कि भाई ये किस टाइप की वैक्सीन होती है, तो आपने एक ट्रिक पढ़ी थी, ट्रिक के अंदर पढ़ा था कि बेटा बहुत तेज, राम चाचा और मोहन मुझे जोर से रुलाते हैं। ये आपने ट्रिक पढ़ी थी, जिसके अंदर ट्रिक के अंदर आपने बेटे को क्या याद किया था? बेटे को आपने याद किया था बीसीजी से। तो आपकी ये क्या थी? लाइव वैक्सीन थी। तो सर आपने यहां बता दिया कि जो बीसीजी वैक्सीन है वो एक लाइव वैक्सीन होने वाली है। देन आपने रूट की बात की, तो रूट क्या रहेगा इसका? रूट है वो इंट्राडर्मली रहने वाला है। डोज की अगर अपन बात करें तो डोज इसकी जो रहने वाली है वो रहने वाली है 8 बर्थ की बात करें तो 0.05 ml रहने वाली है, और अगर 1 साल की बात करें तो 0.1 ml है वो रहने वाली है। देन आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि सर आप बीसीजी वैक्सीन है कब तक लगा सकते हैं, कि जो बीसीजी वैक्सीन है वो अपन एक बच्चे को कब तक लगा सकते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा कि सर आप बीसीजी वैक्सीन है वो कब तक लगा सकते हैं। तो सर यहाँ पर राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है कि सर अपन बीसीजी वैक्सीन है वो 1 ईयर तक बच्चे को लगा सकते हैं। ये अपन लोगों ने नॉर्मल इंट्रो की बात कर ली। बीसीजी वैक्सीन के रिगार्डिंग क्या क्या इंट्रो की अपन बात कर सकते हैं कि डोज क्या होती है, रूट क्या होती है, लाइव होती है, किल होती है, फुल फॉर्म है वो क्या होती है। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो बात करते हैं कि बीसीजी वैक्सीन अपन क्यों देते हैं। तो बीसीजी वैक्सीन है वो किससे अपन को प्रोटेक्ट करती है, तो बात करते हैं प्रोटेक्शन की।
तो बीसीजी वैक्सीन की प्रोटेक्शन की बात करें तो बीसीजी वैक्सीन अपन को किससे प्रोटेक्ट करती है फ्रेंड? टीबी से प्रोटेक्ट करती है। अब टीबी भी आपकी दो टाइप की होती है, एक पल्मोनरी टीबी होती है, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है। क्या होती है? पल्मोनरी टीबी होती है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है। क्या होती है? टीबी दो टाइप की होती है। पल्मोनरी का मतलब हो गया लंग्स की, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो गया अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाहर की अगर टीबी हो रही है तो अपन उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। अब आपकी जो बीसीजी वैक्सीन होती है फ्रेंड, वो पल्मोनरी टीबी से आपको प्रोटेक्ट नहीं करती है। ठीक है, किससे प्रोटेक्ट नहीं करती है? आपकी जो बीसीजी वैक्सीन होती है वो पल्मोनरी टीबी से आपको प्रोटेक्ट है वो नहीं करती है। किससे करती है? जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है उससे आपको प्रोटेक्ट करती है। कितना और कितना परसेंट प्रोटेक्ट करती है? तो 50 से 80% आपको ये प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पर आपको ये 0% प्रोटेक्ट करती है। और आपको खतरनाक पूछा जाए तो मतलब डेंजरस पूछा जाए तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है वो आपकी डेंजरस होती है। आई बात समझ में? देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्टोरेज की जो बीसीजी वैक्सीन है उसको अपन कितने डिग्री टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करते हैं? तो बीसीजी वैक्सीन की बात करें तो बीसीजी वैक्सीन को 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर अपन क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर अपन स्टोर करते हैं। बीसीजी वैक्सीन की अगर फॉर्म की बात करें कि किस फॉर्म में अवेलेबल होती है तो ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होती है। मतलब बीसीजी वैक्सीन अगर आप देखोगे तो एक ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होती है। फिर अगर इसको अपन को लिक्विड फॉर्म में बनाना हो तो अपन इसके अंदर क्या मिलाते हैं? अगर बीसीजी वैक्सीन को लिक्विड फॉर्म में बनाना हो तो अपन किसमें इसको डिसोल्व करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड किसमें करते हैं? सोडियम क्लोराइड के अंदर अपन इसको क्या करते हैं? इसके अंदर डिसोल्व करते हैं, पाउडर फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देन आपका क्वेश्चन निकल के आता है कि सर आपने इसको पाउडर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में मिला लिया, नहीं इसमें सोडियम क्लोराइड है वो आपने मिक्स है वो कर लिया। अब आप इसको कितनी देर तक यूज कर सकते हो? तो डिसोल्व की हुई वैक्सीन को अपन 4 आवर्स तक अपन इसको यूज है वो कर सकते हैं। ठीक है, आपने मतलब जो पाउडर फॉर्म में बीसीजी वैक्सीन थी उसमें सोडियम क्लोराइड मिला लिया, अब इसको लिक्विड फॉर्म में कर लिया। अब आपको कितनी देर तक आप इसको यूज कर सकते हो? तो आप इसको 4 घंटे तक ही यूज कर सकते हो। देन बीसीजी वैक्सीन के रूट की बात करें, सॉरी साइट की बात करें तो ये कहां लगती है? लेफ्ट अपर आर्म में ये लगाई जाती है। आपके कहां लगाई जाती है? लेफ्ट अपर आर्म के अंदर ये आपको लगाई जाती है। आई बात समझ में? देन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, वो आता है कि बीसीजी वैक्सीन लगाने के बाद विद इन 2 मंथ 2 महीने तक बीसीजी वैक्सीन एक परमानेंट स्कार है वो अपना छोड़ जाती है। क्या छोड़ती है? परमानेंट स्कार है वो छोड़ती है। मतलब आप जब बीसीजी वैक्सीन वो आपको लगती है तो बीसीजी वैक्सीन आपको लगी होगी लेफ्ट अपर आर्म के अंदर, तो बीसीजी वैक्सीन का आपको एक परमानेंट स्कार है वो यहां पर देखने को मिलेगा। ये बीसीजी वैक्सीन की पहचान होती है। बीसीजी वैक्सीन लगी हुई है नहीं होती है, ये इंडिविजुअल के अंदर एक परमानेंट स्कार है वो छोड़कर जाती है। आई बात समझ में? देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो बीसीजी वैक्सीन के लिए कौन सी सीरीज है वो यूज करते हैं? तो 26 गोज की अपन सीरीज यूज करते हैं जिसको ट्यूबरकुलिन सीरीज के नाम से भी अपन जानते हैं। तो ये सारे आपके क्वेश्चन थे जो आपके बीसीजी वैक्सीन से बन रहे थे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर कर दे और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू फ्रेंड।